नमस्कार दोस्तों, ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आपके सारे प्रश्न भी आए हुए हैं और बहुत से लोग इस बात के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या पूजा पाठ करते समय दैनिक जीवन में संभोग करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न अमूमन अक्सर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है और वो इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं। जो लोग कोई किसी प्रकार का संकल्प करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं, सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका एक प्रश्न लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो क्या वो व्यक्ति शारीरिक संबंध बना सकता है या उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि आज के समय में, कलयुग के समय में शादीशुदा व्यक्ति सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है। क्यों होता है, इस बात को जान लीजिए। इसमें हम बात करेंगे त्याग की। अब मैं आपको त्याग को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और उसने पूजा पाठ का त्याग, उसने पैसों का त्याग कर दिया। तो अगर उसके पास पैसे थे ही नहीं तो उसने किस प्रकार का त्याग किया, और वो बोलता है कि वो किसी भी प्रकार से इसका त्याग करके बैठा है या सन्यासी बन गया, तो ये कोई त्याग नहीं है। त्याग उस चीज का है जो आपके पास थी, आपके पास है, आपको उसे प्राप्त करने में कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, आपके लिए वो बहुत इजीली अवेलेबल है। उस चीज का त्याग करना ही त्याग माना जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पास ना ही तो किसी लड़की या लड़के से किसी प्रकार का संबंध था, ना ही प्यार था, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि उसका यौन क्रियाओं में, उसका शारीरिक संबंध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, तो ये एक फालतू की बात है। वो उस चीज का क्या त्याग करेगा जो चीज उस व्यक्ति के पास है ही नहीं। तो दोस्तों, शादीशुदा जो लोग होते हैं उनके पास अपने दैनिक जीवन में पति या पत्नी होते ही हैं, और ऐसे समय में अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। ना ही भगवान किसी प्रकार का कोई बुरा मानते हैं और ना ही कोई श्राप देते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो किसी प्रकार का कोई संकल्प करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं। तो हाँ, अगर आप कोई किसी प्रकार का संकल्प या अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि काफी लोगों ने पूछा है कि बहुत से लोगों को अगर स्वप्न दोष हो जाता है पूजा पाठ करते समय, नाइट फॉल हो जाता है पूजा करते समय, किसी संकल्प के समय, तो क्या ये गलत है? देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस बात को सबसे पहले समझिए। इस बात में कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार के देवी देवता की पूजा करते हैं तो इस तरह के स्वप्न आना बहुत साधारण बात है, क्योंकि देवी देवता चाहते हैं कि आपकी परीक्षा लेते हैं एक प्रकार से, और अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे आपका जो स्वप्न दोष है ये अपने आप ही ठीक होता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न ये आता है कि जो लड़के या लड़कियां अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका भी प्रश्न ये रहता है कि क्या किसी लड़की या लड़के से संबंध रखना गलत है या सही है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी लड़के या लड़की से प्रेम करने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। बुराई है तो शारीरिक संबंध बनाने में शादी से पहले। इस बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे कि आखिर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना क्यों गलत होता है। दोस्तों, किसी भी लड़की या लड़के से आप प्रेम करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप इसी लड़के या लड़की से शादी करेंगे तो इस प्रकार के प्रेम संबंध रखने में कोई भी बुराई नहीं है। भगवान किसी भी प्रकार का श्राप नहीं देते और ना ही किसी भी प्रकार का आपको दोष लगता है। आप बेझिझक पूजा करिए, संकल्प कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब वो पूजा करने बैठते हैं तो उन्हें देवी देवताओं की या ऐसे अनजान लड़के या लड़कियों की
नग्न तस्वीरें नजर आती हैं या अच्छे हालात में तस्वीरें नहीं नजर आती। तो देखिए, ऐसे भाई और बहन जब भी पूजा करने बैठे तो ये अपना संकल्प उठाएं कि हे देवी या हे देवता, मैं इस लड़की या लड़के के प्रति समर्पित हूं। पूजा करते समय मेरे दिमाग में इस प्रकार के कोई विचार ना आए, मैं आपसे कामना करता हूं और मैं जीवन भर इसी लड़के या लड़की के प्रति समर्पित रहूंगा। ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है मेरे पास हनुमान जी की पूजा में। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो जब पूजा करते हैं तो अगर उनको इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो देखिए, चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने अगर कोई प्रोसेस बनाई है, क्रिया बनाई है, तो किसी ना किसी कारण से ही बनाई होगी। बुराई कब होती है? बुराई होती है जब किसी भी चीज की अति हो जाती है। तो अति करने में तो दिक्कत ही होगी। अगर कोई फैमिली, कोई दंपत्ति बेबी प्लान कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, तो इन दिनों में इस तरह की प्रोसेस से कोई समस्या नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। देखिए, जो भी लोग बोलते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं और मैं दैनिक पूजा करता हूं, मेरा तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सब चीजें फालतू होती हैं, तो देखिए, ये भी एक बेवकूफ़ी वाली बात है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके जीवन में भगवान ने कोई चीज़ बनाई है तो अगर आप उसका सुख नहीं लेते अपने जीवन में तो ये भी एक गलत बात ही होगी। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, पर यही बात ठीक है कि अगर भगवान ने यौन प्रक्रियाएं बनाई हैं, सेक्स प्रोसेसेस बनाई हैं, तो इसीलिए बनाए हैं ताकि व्यक्ति पृथ्वी पर आए और इन चीज़ों का प्रयोग करे, लेकिन उसी लिए प्रयोग करे जिसलिए ये ज़रूरी है। अब दोस्तों, एक बात और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, इस पृथ्वी से चला जाता है, तो उसकी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वही उसे ज़्यादा परेशान करती हैं और इन्हीं इच्छाओं के कारण कोई आत्मा किसी शरीर को पकड़ती है। वो दो इच्छाएं क्या होती हैं? एक इच्छा होती है खाने और पीने की। तो आपके इस जीवन में आपका जो भी खाने पीने का मन करता है, मांसाहार को छोड़कर, उसे ज़रूर खाइए, खूब खाइए, जी भर के खाइए, पर साथ में एक्सरसाइज करिए ताकि वो आपको नुकसान ना करे, ताकि जब आप इस पृथ्वी से चले जाएं तो खाने पीने की इच्छाएं आपको परेशान ना करें। और दूसरी इच्छा जो किसी भी आत्मा को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होती है संभोग की, शारीरिक संबंध बनाने की। इसीलिए आपने कई लोगों को सुना होगा कि जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो नारियों को, लेडीज़ को परेशान करती हैं इन चीज़ों के लिए। तो आप अपने जीवन में एक ही जीवन साथी रखें। अगर जीवन साथी अभी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, तो प्रेमी या प्रेमिका है तो कोई गलत बात नहीं है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस शारीरिक संबंध उस समय में ना रखें। कुछ बातें मैं और बता देता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि शारीरिक संभोग कब कब नहीं करना चाहिए। एक तो देखिए, दिन के समय में बिल्कुल भी शारीरिक संभोग नहीं करना चाहिए। कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। दिन के समय में अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो एक शुक्र ग्रह होता है, उसको सूर्य जलाकर बिल्कुल जला देता है और धीरे धीरे आप देखेंगे जो व्यक्ति दिन में ऐसे काम करते हैं उनके जीवन में सुख एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लग्जरियस लाइफ खत्म हो जाती है। अगर लग्जरी लाइफ की सुविधाएं हैं तो वो उनका भोग नहीं कर पाता। शेड्यूल ऐसा बन जाता है कि वो उनका भोग कर ही नहीं पाता, या जीवन ऐसा हो जाता है कि कितनी भी चीजें खरीद लाएं वो उसे सुख नहीं दे पाती। तो इस समय में संभोग नहीं करना चाहिए और किसी अप्राकृतिक तरीके का प्रयोग ना करें और बहुत ज्यादा पॉर्न मूवीज ना देखें। जो अश्लील मूवियाँ होती हैं उन्हें ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका राहु ग्रह खराब हो जाता है और नेगेटिविटी की तो आपको दिक्कत होगी ही होगी और जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसे भी आएंगी जिनका कारण और निवारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या पूजा पाठ करते समय शारीरिक संबंध बनाना, संभोग करना ठीक है या नहीं है। शॉर्ट में मैं एक बार ये बता दूं कि अगर आप दैनिक पूजा कर रहे हैं, आपके जीवन में एक पति पत्नी या कोई प्रेमी या प्रेमिका है, नहीं, ये बात बोलेंगे हम शादीशुदा लोगों के बारे में खाली। अगर आपके जीवन में कोई एक पति या पत्नी है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो लोग प्रेमी या प्रेमिका रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें वर्जित हैं।
वो कहीं घूम फिर सकते हैं, एक दूसरे से अपना प्यार जता सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध वर्जित है। हाँ, किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं 21 दिन का, या फिर कोई संकल्प करके आप बैठे हैं किसी विशेष इच्छा के लिए, तो उन दिनों में इस प्रकार के आप संबंध ना बनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इस प्रश्न का जवाब अच्छे से जानने का प्रयत्न किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।